पाकिस्तान को मिसाइल के पुर्जे फराहम करने का इल्ज़ाम। अमेरिका ने 3 चीनी कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। पाकिस्तान को मिलने वाले पुर्जे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं, अमरीकी दफ्तर खारिजा का इल्ज़ाम। नवाज शरीफ की 4 साल के बाद आज वतन वापसी। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। खुसूसी चार्टर तैयारी को फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल और लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त मिल गई। कायद नून लीग का जहाज़ दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा। कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। दुबई में नवाज शरीफ से आला शख्सियत की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दुबई में मौजूद पार्टी रहनुमा और दीगर शख्सियात से भी नवाज शरीफ की बातचीत। मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ की परवाज़ दुबई एयरपोर्ट से सुबह 8:45 पर रवाना होगी। कारकुनों और सहाफ़ियों समेत 194 अफराद जहाज़ में सवार होंगे। तैयारा दिन 12:30 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगा। इस्लामाबाद में 1 घंटा क़याम के बाद लाहौर रवानगी होगी। लाहौर एयरपोर्ट पर 2:30 बजे लैंडिंग मुतवक्के। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सऊदीया और दुबई में अहम मुलाकातों के हवाले से भी मुशावरत। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मीनार पाकिस्तान पर आज कवाली नाइट। नून लीग के कारकुनों ने डेरे डाल लिए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज का दौरा। कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। इंतजामात का जायजा भी लिया। मुख्तलिफ हिदायत जारी की। पेंडाल में मौजूद वर्कर्स कायद के इस्तकबाल के लिए तैयार। कोई बात उजूबा नहीं, अदालतें आईन और कानून के मुताबिक फैसले दे रही हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम केस फ्रॉड हैं। सबूत अवाम के सामने आ चुके। नवाज शरीफ थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर जगह का नहीं बता सकता। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। इसहाक डार। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मंजर आम पर आ गए। मैं 40 दिन के चिल्ले पर गया था। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। चेयरमैन PTI को हमेशा कहा कि फ़ौज से बना कर रखें। मैंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत 10 मई को ही कर दी थी। मेरी मजम्मत को ज़्यादा सुना नहीं गया। इन वाक़यात में गैर सियासी लोगों ने किरदार अदा किया। सियासतदान को किसी फ़ौजी का नाम नहीं लेना चाहिए। शेख रशीद का इंटरव्यू। नब्बे रोज़ में आम इंतख़ाबात। सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। 90 रोज़ में आम इंतख़ाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत उज़्मा ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। उधर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। रजिस्ट्रार को आइनी तशरीह से मुताल्लिक मुकदमात की फहरिस्त भी पेश करने का हुक्म। आइनी मुकदमात पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिए जाएंगे। इसराइली फ़ौज ने जंगी जराइम को मामूल बना दिया। गज़ा के हस्पताल के बाद कदीम चर्च पर हमला। हस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ मराकज़ पर मुसलसल बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4000 से ज़ायद हो गई। 13000 ज़ख्मी। शहदा में 1524 बच्चे और 1000 ख़वातीन भी शामिल। सख्त तरीन नाकाबंदी के बायस अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात ख़त्म। डॉक्टर अस्पतालों के सहन में मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर। अस्पताल, स्कूलों समेत सब कुछ तबाह कर दिया।
निगरान वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता शहरी आबादी, अस्पतालों और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ इमारतों पर बदतरीन बमबारी की भरपूर मज़म्मत। अनवारुल हक काकर ने इसराइली जारहियत को काबिल नफ़रत करार दे दिया और कहा कि आलमी बरादरी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करे ताकि इंसाफ, इंसानियत और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा सेहूनी फ़ौज की जानिब से मासूम शहरियों का कत्लेआम रोकने के लिए ठोस इक़दाम करे। दोनों रहनुमाओं का इसराइली काबिज़ फ़ौज की जानिब से गज़ा का मुहासरा ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मौसर हिमायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हमास ने 2 अमरीकी यरगमालियों को रिहा कर दिया। अमरीकी माँ बेटी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किया गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड की तस्दीक। हम मज़ाहमत करें या ना करें, इसराइल हमें मार रहा है। सहूनियों के खिलाफ हमारे ऑपरेशन का हिसाब एक तंग फ्रेमवर्क के अंदर था। हमारे ऑपरेशन में हैरत का उनसर था, हर कोई उसके बारे में नहीं जानता था। इसराइली बमबारी के असरात का गैर मुल्की कैदियों तक पहुँचना मुमकिन नहीं। हमास रहनुमा खालिद मशअल का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी बुनियादों पर गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। गज़ा में बिला रुकावट इमदाद फराहमी का इख्तियार दिया जाए। अंतोनियो गुतेरेस की इसराइल से अपील। गज़ा में पीने का पानी ख़त्म हो चुका है, बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग अगर इसराइली फ़ौज के हमलों से नहीं मरे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। अंतोनियो गुतेरेस का ख़दशा। हमास से यरगमालियों को फ़ौरी रिहा करने का भी मुतालबा। गज़ा पर इसराइल की शदीद तरीन बमबारी इमदाद की तरसील के लिए रफ़ाह क्रॉसिंग ना खुल सकी। पाकिस्तान की जानिब से इमदाद की पहली खेप मिस्र पहुँच गई। पाक फ़ौज और NDMA ने गज़ा के लिए इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात पहुँचाईं। वेनेज़ुएला ने 30 टन जबकि रूस ने 27 टन इमदादी सामान भेजा। इसराइल गज़ा पर ज़मीनी हमले के लिए बेतैयार। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने गज़ा सरहद पर मौजूद फ़ौजियों को स्टैंड बाय कर दिया। जुनूनी वज़ीर इंसानियत भूल गया, हमास को मुकम्मल तबाह करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए MQM के ज़ेर एहतमाम कराची में शारे फैसल पर रैली। मुत्तहिदा की अपील पर मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों की शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। कायदीन का शुरका से खिताब। जहाँ पर भी जबर होगा कराची उसके खिलाफ उठेगा। बहुत जल्द फ़लस्तीन में जुल्म का खात्मा होगा। फ़लस्तीन के लोग तन्हा नहीं, हम सब साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का बयानिया आज इस्लामाबाद से नहीं कराची से जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी। श्रीलंकन फ़ौज के कमांडर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीक़ों पर भी बातचीत की गई। श्रीलंकन फ़ौज के कमांडर ने पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। श्रीलंका के पाकिस्तान और उसके मुसल्लह अफ़वाज के साथ तारीख़ी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक दिफाई और तरबीती शोबों में तावन कर रहे हैं। जनरल नासिम मुनीर की गुफ्तगू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ज़िला लकी मरबत के इलाके से मुवाना में ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ISPR। निगरान वज़ीर आज़म के दौरे चीन के दौरान 20 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुआहिदों में बुनियादी ढांचे, कानूनी सनत और सेहत के शोबे शामिल। खलाई ताउन, डिजिटल मईशत और ज़रूरी मसनूआत की बरामदात में ताउन बढ़ाया जाएगा। कारोबारी और तिजारती सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान का तमाम चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। दोनों ममालिक का फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी और तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार। फौरी जंग बंदी पर जोर।
बैनुल-अक़वामी बरादरी को तनाज़े पर ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। मुश्तरका एलामिया में मुतालिबा। निगरान वज़ीर आज़म चीन का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। निगरान पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ 31 अक्टूबर के बाद क्रैकडाउन का फैसला। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसीज को ज़रूरी अहदाफ सौंप दिए गए। इजलास में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ केसेस के चालान का भी जायज़ा। कानूनी कार्रवाई में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक मजमूई तौर पर 51,000 से ज़ायद अफगान पनाह गज़ीर वतन वापस चले गए। गैर कानूनी अफगान बशिंदे रज़ाकाराना तौर पर तुरखम और चमन बॉर्डर के जरिए वापस जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों को इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 114 असातिज़ा की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी। जस्टिस शकील अहमद का नज़रबंद तमाम असातिज़ा को फौरी रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तार असातिज़ा पेंशन रूल्स में मुमकिन तब्दीली के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर असातिज़ा को नज़रबंद किया गया था। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की बाबू साबू मनसूबे को मशरूत तौर पर जारी रखने की इजाज़त। स्मोक के खात्मे के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कमिश्नर लाहौर अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अदालत की हिदायत।